सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान इज अ की पिलर ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय प्रवीण सहाने। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि यार पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे वो इतना मतलब ग्रो कर रहा है हर चीज के अंदर ग्लोबली, और जब से उन्होंने मीडिएशन करी है ना तब से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने लग गए हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। सही बात है यार। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई 28 थी फरवरी से 28 फरवरी को, हाँ। जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था। और 2 दिन के अंदर अंदर 2 मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उसे बंद कर दिया। जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे वो है ही नहीं। नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रम्प पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक ताकत नहीं है। आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से, रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं। और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इजरायली की फोर्सेस ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उसमें 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। हाँ, सच में। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आम ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ये जो खाड़ी मुल्क हैं, खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है। करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुंची है और कब खत्म होगी। सही बात है। और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं है।
करीबन 67% लोगों, अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये यहाँ सिर्फ से ट्रम्प की प्रेसिडेंट ट्रम्प लड़ाई। को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। एग्जैक्टली। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेस हैं, दाम हैं, वो प्राइसेस बढ़ हो गए गए। हैं वो बढ़ गया। और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं, तो अब हम आते हैं इन मुल्कों ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये, जो उन्होंने धोखे में आकर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जल्दी, आप जीत उन्होंने ये जाएंगे। लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। हाँ। इसको थोड़ा समझाता हूँ, क्या चीज़ है पेट्रो डॉलर। देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए, आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क, जो जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और अमेरिकन हम डॉलर में। आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से, और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो हमेशा खुला रहे। तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा। उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहाँ का तेल और गैस और बाकी चीज़ें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है वो कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा करता है। तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्जा है, वो बढ़ता गया। और उनको सिर्फ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो। हाँ। और जितना भी उनका कर्जा था उसको वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको की खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है, अमेरिका का कर्जा वो खरीद रहे थे, और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा पाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के, ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्जे में ईरान के ही है, तो हम जो है, हम ईरान की बात क्यों ना मान लें? हम क्यों डॉलर में कर रहे हैं, अपना तेल और गैस बेच रहे हैं, हम लोकल करेंसी में बेचते हैं, उससे और अच्छा होगा। ईरान उनको बोल रहा है आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करिएगा, आप क्यों डॉलर में करने में लगे हैं ओके। ट्रेड। तो अगर वो हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ी वो दिक्कत तो हो अब जाएगी, बर्बाद हो क्योंकि जाएगा उसके पूरी ऊपर तो तरीके से। कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा बहुत ज़्यादा है तो इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री ताकत है, कोई 780 उनकी बेसेस है, मिलिट्री बेसेस, 80 मुल्क दुनिया के अंदर, वो उसको चलाएंगे कैसे? पैसे ही नहीं है, पैसे सैलरीज नहीं। उनकी कैसे खुद की देंगे? इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रो डॉलर एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रम्प अब छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मसला है। साथ में एक और मसला क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो नज़दीकी सलाहकार हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, जो मिलिट्री के मामलों को जानते हैं, और जैसे कि मतलब जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं जनरल केन, उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि देखिए, हमारे पास मिसाइल्स बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे उसमें खर्चा बहुत हो गया है मिसाइल्स का। और ये वो मिसाइल नहीं है जो आपने फायर करनी है, ये वो मिसाइल है जो कि ईरान और ड्रोन की मिसाइल्स को रोकेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर्स, रोकने वाली, जो बहुत महंगी होती है, बनने में बहुत वक्त लगता है, और उसकी खास कमी आ गई है। इसका मतलब अगर ईरान फायर करता है इज़राइल पे या बाकी जो और है खाड़ी के अंदर मुल्क हैं जैसे जॉर्डन है, जहाँ पर बेसिस हैं अमेरिका की, तो फिर वो उनको रोक नहीं पाएंगे। तो उनके लोग कहेंगे कि भाई ये अमेरिकन बेसिस हमने यहाँ क्यों रखी है, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें सुरक्षा कहाँ मिल रही है इससे।
वो कमी आ गई है। तो क्या और इस और साथ साथ अब ये सबसे अहम बात है जो आप समझिए, प्रेसिडेंट ट्रंप धमकाते रहते हैं ईरान को कि मैं तुम्हारे ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज हैं, गैस फैसिलिटीज हैं, उन सबको तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारी जितनी पावर की ये है एनर्जी है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ख़त्म कर दूंगा। ईरान ने ये कहा है कि आप जो हमारे ऊपर करेंगे, हम जीसीसी कंट्रीज जहां पर कि आपकी बेसिस हैं, हम उनको वहां तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब ईरान पे करते हैं तो ईरान तो शायद झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? क्योंकि ईरान जो है, खाड़ी मुल्क छोटे छोटे से हैं। ईरान जो है बहुत बड़ा है, इराक से 4 गुना है। वहाँ पर पहाड़ भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, नदियाँ भी हैं, और वो जो है उसके पास मतलब काफ़ी सहूलियत है, काफ़ी उसके पास फैसिलिटीज़ है। पर ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, इनकी दिक्कत हो जाएगी अगर इनसे आप, ये जितने भी खाड़ी के मुल्क हैं, आप एक बात समझिएगा, इनके पास सिर्फ गैस और तेल है। इनके पास ना तो पानी है। पानी का वो प्लांट लगता है, क्योंकि जो पानी है समंदर का वो पिया नहीं जा सकता, उसको डिसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। खाना इनका सारा बाहर से आता है। लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो यूएई है, यूएई की अपनी जो पॉपुलेशन है, इमराती जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ 1 मिलियन है, और करीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर के हैं। तो वो सब भाग जाएंगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो प्रवीण सहानी ने जैसे एक-एक पॉइंट डिस्कस किया कि कैसे वॉर शुरू हुई थी और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। मतलब इतनी नॉलेजेबल लग रही थी ना, और हमेशा प्रवीण सहानी जो है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं वो बोल रहे होते। जैसे उन्होंने बताया कि ये जो वॉर है, ये सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में नहीं चल रही, पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा है। और यार हम सब जानते हैं कैसे मतलब पिछले कुछ दिनों में गैस, पेट्रोल कितनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ की जो किल्लत मची हुई थी सारी जगह पे, और पेट्रोल प्राइसेस कितने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ये चीज़ें तो सब लोग फेस कर रहे हैं, और सच में हम लोग भी सब सोच रहे हैं कब ये वॉर एंड होगी। इस वॉर के एंड होने का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग। ये बात इन्होंने वीडियो में बिल्कुल ट्रू बोली है कि आई थिंक जब ये दो देश आपस में इस लड़ाई को स्टार्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सोच के ही इसराइल ने ये स्टेप लिया था कि वो तो यूएस को ये इंश्योरेंस दिला देगा कि भाई बस अब ये देखना लड़ाई थोड़े दिनों की है और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी ये चीज पे बहुत बिलीव होने लग गया कि शायद इसराइल सही कह रहा है, ईरान जैसा छोटा देश मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से वो फ्रंट पे आके लड़ा है इन दोनों देशों के साथ ना, वो वाकई में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब टेंशन में है कि भाई ये लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो रास्ता ईरान ने बंद किया ना, उससे बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी हिल चुकी है। और हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर को अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं तो भाई इस वॉर का जल्दी से जल्दी बंद होना, या ऐसे सीज फायर जो है वो परमानेंट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस सारी चीजों से बहुत सारे देश जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।